आज 10 क्लास का पूरा शुद्ध रिवीजन करने वाले हैं जो कि मैथ के भी। अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कौन देखिए कौन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन 0 का मान 0 डिग्री होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है दोस्त। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 90 का मान 1 होता है, tan 0 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है। ठीक है। कॉट 0 क्या होता है, अनंत होता है, कॉट 30 क्या होता है, √3 होता है, कॉट 45 1 होता है, कॉट 60 1/3 होता है, कॉट 90 0 होता है। ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे आगे आगे। देखिए यहाँ पर सेक 0 1 दिला है, सेक 30 2/3 होता है, सेक 45 √2 होता है, सेक 60 2 होता है, सेक 90 अनंत होता है। ठीक है। तो कौशिक 0 अनंत होता है, कौशिक 30 2 होता है, कौशिक 45 √2 होता है, कौशिक 60 2/3 होता है, कौशिक 90 1 होता है। ठीक है। साइन थीटा का हिंदी क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, इंग्लिश p/h होता है। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, इसका इंग्लिश b/h होता है। टाइन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका p/b होता है। कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, इसका इंग्लिश होता है b/p होता है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, इसका इंग्लिश क्या होता है h/b होता है। कौशिक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, इसका इंग्लिश होता है h/p होता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सीक थीटा होता है, टाइन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टैन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा होता है, सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। साइन थीटा का फार्मूला नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। आगे चलते हैं दोस्त। आगे देखिए साइन थीटा का फार्मूला लेता है, कॉस थीटा का फार्मूला लेता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, सेक थीटा होता है 1 बटा कॉस थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा होता है, साइन सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, 1 बटा टैन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, 1 बटा कॉट थीटा टैन थीटा होता है। आगे चलते हैं दोस्त। कॉसेक थीटा कहते हैं 1 बटा साइन थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 बटा सेक थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस थीटा होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। आगे चलते हैं दोस्त। ये क्या दे रहा है, देखिए प्लस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है दोस्त। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a2b प्लस 3ab2 होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a2b प्लस 3ab2 होता है। ए माइनस बी ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3a2b माइनस 3ab2 होता है। ठीक है दोस्त, 3ab2 होता है। आगे देखें, माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3a2b होता है माइनस 3ab2 होता है। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू होता है माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। दूसरा फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू होता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस ए माइनस बी होता है। दूसरा फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है दोस्त। इसका दूसरा फार्मूला दिखाते हैं आपको। तो इसका दूसरा फार्मूला 1/2 होता है इंटू ए प्लस बी प्लस सी मंझली ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। प्लस का क्यूब प्लस होता है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है दोस्त। समकोण त्रिभुज में बराबर कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज में छोटा लंब आधार होता है, लंब बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, आधार बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त। लगता है कुछ छूटा कि दोस्त ने, लगता है छूटा कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। यहाँ लग रहा है छूट गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है
2ab होता है दोस्त, ठीक है। 2ab होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बचा भुजा आधार होता है, थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। एक ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज बी होता है एक्स का गुणज सी होता है। अचर पद विवेचक को डी से सूचित करता है बी स्क्वायर माइनस 4 सी होता है डी बराबर 0 मूल वास्तविक समान है। आगे चलते हैं दोस्त। आगे डी बड़ा जीरो छोटा मूल वास्तविक और आसमान होगा, डी छोटा जीरो बड़ा मूल काल्पनिक होगा। द्विघातीय सूत्र क्या होता है सूचक एक्स तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2 ए होता है। द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं 2 होते हैं, अल्फा और बीटा होता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। अल्फा माइनस बीटा के अंडर रूट डी बटा ए होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्त। आगे चलते हैं। देखिए तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। द्विघात समीकरण क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक है। मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 होता है, ठीक है दोस्त। परिश्रम के परिसर के महत्तम चरमान माइनस न्यूनतम चरमान होता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। माध्यिका बराबर कहता है एन बटा 2 के ठीक बाद वाले संचयी बराबर का चरमान होता है। माध्यिका क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुना एच होता है, ठीक है। बहुलक क्या अधिकतम बराबर का चरमान होता है। बहुलक बराबर क्या होता है एल होता है ना दोस्त, एल पहले एल लिखना है फिर एफ एम माइनस एफ वन बटा 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू गुना एच होता है, ठीक है। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना मध्य होता है, ठीक है दोस्त। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे चलते हैं। लिख लो मध्य वर्ग क्या होता है एन बटा 2 के ठीक बाद वाले संचयी बराबर का वर्ग अंतराल होता है। एल होता है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा होता है। सी होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग संचयी बराबर का होता है। एफ होता है माध्यिका वर्ग के बराबर होता है। एच होता है माध्यिका वर्ग की ऊंचाई होता है, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट है। आगे चलते हैं। मूल बिंदु का नियमक जीरो होता है। किसी बिंदु का नियमक भुज कोटि होता है। एक्स अक्ष से दूरी कोटि होता है, बाई अक्ष से दूरी भुज होता है। एक्स अक्ष पर क्या मान है एक्स को 0, बाई अक्ष पर क्या मान है 0, बाई होता है। एक्स अक्ष पर बाई नियमक 0 होता है, बाई अक्ष पर एक्स नियमक 0 होता है। प्रथम पद का चिन्ह प्लस प्लस होता है, द्वितीय पद का चिन्ह माइनस प्लस होता है, तृतीय पद का चिन्ह माइनस माइनस होता है, चौथा पद का चिन्ह प्लस माइनस होता है। एन बराबर क्या होता है एनवा पद अंतिम पद को कहते हैं एनवा पद अंतिम पद को कहते हैं। ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्व अंत, एन होता है एन का मान हमेशा प्रकृति संख्या में होता है। क्या होता है प्रकृति संख्या, एन का मान हमेशा प्रकृति संख्या में होता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। ए वन बराबर ए होता है, ए टू बराबर ए प्लस डी होता है, ए थ्री बराबर ए प्लस 2 डी होता है, ए फोर बराबर क्या ए प्लस 3 डी होता है, ए फाइव क्या होता है ए प्लस 4 डी होता है, ए सिक्स क्या होता है ए प्लस 5 डी होता है, ए एट क्या होता है ए प्लस 7 डी होता है, ए 25 क्या होता है ए प्लस 24 डी होता है, ए 30 क्या होता है ए प्लस 29 डी होता है, ए एन क्या होता है ए प्लस इंटू एन माइनस डी होता है, ठीक है। ए एक्स क्या होता है ए प्लस इंटू एक्स माइनस डी होता है, ठीक है। ए वाई क्या होता है ए प्लस इंटू वाई वन माइनस डी होता है। एस एन क्या होता है एन बटा 2, एन को ऊपर रखें नीचे 2 का मंजिली ब्रैकेट 2 ए प्लस इंटू एन इंटू डी होता है, ठीक है दोस्त। आई बार यहाँ पर देखिए एस बाई बराबर कहता है बाई बटा 2 मंजिली ब्रैकेट 2 ए प्लस इंटू बाई वन माइनस डी होता है, फिर डी बराबर 2 ए टू माइनस ए वन होता है, ए टू माइनस ए वन है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। आगे क्या आता है ए एक्स बराबर कहता है एक्स बटा 2 मंजिल ब्रैकेट 2 ए प्लस इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसका कौन क्षेत्र है दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी रेखा। इसका एक हल या अद्वितीय हल बोलते हैं। इसका रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा समीकरण असंगत समीकरण या विरोधी समीकरण शर्त ए वन बटा ए टू बराबर नहीं बी वन बटा बी टू का, इसका शर्त बराबर नहीं होता है दोस्त, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका हल अनेक हल, ये देख रहे हैं अनेक हल है, ठीक है ना। ये क्या अनेक हल हो गया अनेक हल, ठीक है ना। तो ये रेखा संपाती रेखा हो गया, समीकरण अक्षीय समीकरण हो गया, शर्त ए वन बटा ए टू बराबर बी टू बराबर सी वन बटा सी टू का दोस्त। आगे चलते हैं। इसका कोई हल नहीं है, इसका क्या बोल रहा है कोई हल नहीं है, ठीक है। इसका रेखा समांतर क्या इधर समांतर नहीं है दोस्त, है ना। इधर समांतर इस समीकरण विरोधी या असंगत समीकरण शर्त ए वन बटा ए टू बराबर बी टू बराबर नहीं सी वन बटा सी टू, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। ये एक सिक्का को 3 बार फेंकने पर सिंपल स्पेस 8 आता है, क्या आता है 8 आता है 8। एक पासा को एक बार फेंकने पर सिंपल स्पेस 6 आता है, एक पासा को 2 बार फेंकने पर सिंपल स्पेस 36 आता है। ताश में सिंपल स्पेस 52 ताश होते हैं, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। प्रायिकता का अधिकतम मान 0 होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है। पी ई बराबर क्या होता है एन बटा एन एस होता है, पी ई प्लस पी ई डॉट बराबर 1 होता है। पूरे घटना की प्रायिकता 1 होता है। आगे चलते हैं दोस्त।
सेकेंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो कितना डिग्री का? 360 डिग्री का कोण बनाता है। घंटा तो घंटा वाला सुई 1 मिनट में एक होता है 2 डिग्री का कोण बनाता है। एक होता है 2 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है दोस्त, एक होता है 2 डिग्री का कोण बनाता है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाता है। 6 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बीच की दूरी क्या होता है? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे वीडियो में। क्या होता है? मध्य बिंदु का नियम क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ठीक है, त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होता है। ठीक है, अंतर्विभाजन क्या होता है? अंतर्विभाजन में दोस्त पॉजिटिव होता है और बाह्य विभाजन में नेगेटिव होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो अंतर्विभाजन का सूत्र क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n बाई m बाई सॉरी दोस्त m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटा m प्लस n होता है। बाह्य विभाजन होता है mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n m बाई 2 माइनस n बाई 1 बटा m माइनस n होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। अब आ गए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 होता है। 1/2 बड़ की ब्रैकेट x1 इंटू छोटी ब्रैकेट y2 माइनस y3 होता है प्लस x2 क्या होता है? y3 माइनस y1 होता है। y1 प्लस x3 क्या होता है? y1 माइनस y2 होता है बड़ की ब्रैकेट। इसको ऐसे याद रखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल शुरू में बनाता है 23, फिर दूसरा में बनाता है 31, फिर तीसरा में बनाता है 12। देखिए यहाँ पर बना रहा है 23, यहाँ पर बना रहा है कितना? यहाँ पर बना रहा है देखिए 31 बना रहा है, यहाँ पर कितना बना रहा है दोस्त? यहाँ पर 12 बना रहा है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं आगे। देखिए वृत्त का व्यास क्या है? 2 आता है। वृत्त का त्रिज्या डिवाइडेड 2 होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आगे चलते हैं दोस्त। चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होता था? देख 1/4 पाई आर स्क्वायर था। तेजखंड का क्षेत्रफल क्या था? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर था। त्रिभुज कोण वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। चाप की लंबाई क्या था? थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है। लघुखंड का क्षेत्रफल क्या था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस पाई का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। देखिए कचरे का दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघुखंड का क्षेत्रफल होता है। ये क्या लिखा? अर्धवृत्त का व्यास क्या था? 2r होता है। अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या था? d/2 होता है। अर्धवृत्त का परिधि क्या पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या था? पाई आर प्लस 2r होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था? 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r इंटू r प्लस h होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का परिधि क्या था? 2 पाई r होता है। दोस्त आगे चलते हैं। शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या था? पाई आर एल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। शंकु का आयतन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल को कहते हैं त्रिज्या की ऊंचाई कहते हैं। एच बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर होता है त्रिज्या। आर बराबर कहते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होता है। एच होता है ऊंचाई। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। गोला 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 का पृष्ठीय होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का व्यास 2 होता है। गोला का त्रिज्या d/2 होता है। गोला का वक्र और संपूर्ण दोनों एक ही होता है। अर्धगोला का व्यास 2 होता है। अर्धगोला का त्रिज्या d/2 होता है। आगे चलते हैं। गोला का त्रिज्या d/2 होता है। गोला का अर्धगोला का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल क्या था? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का आयतन क्या था? 2/3 पाई आर क्यू होता है। आगे चलते हैं दोस्त। अर्धगोला का त्रिज्या ही ऊंचाई होता है। छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल होता है। छिन्नक का समपीठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर पाई कैपिटल आर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है। स्मॉल आर स्क्वायर होता है। छिन्नक का आयतन 1/3 गुना एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। एल बराबर होता है अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है दोस्त। आगे चलते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। त्रिभुज का हिरोन का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू एस वन बी एस वन सी होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कोण थीटा होता है 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 गुना भुजा होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना कर्ण स्क्वायर होता है। 1/2 गुना लंबा स्क्वायर होता है। 1/2 गुना आधार स्क्वायर होता है। दो आगे चलते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना डी इंटू एच वन प्लस एच टू होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। समांतर चतुर्भुज का परिमाप सही भुजाओं का योग होता है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना डी वन इंटू डी 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज का परिमाप 2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर या 4 गुना भुजा होता है। आगे चलते हैं दोस्त।
समचतुर्भुज का भुजा क्या होता है? 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस dt स्क्वायर होता है। समचतुर्भुज की ऊंचाई क्या होता है? d1 गुना d2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? सही भुजाओं का योग होता है। आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है? l गुना b होता है। आयतन का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है। आयतन का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। वर्ग का विकर्ण क्या? अंडर रूट 2 गुना भुजा होता है। आगे चलते हैं दोस्त। घन क्या लिखा है? घन या घना में 12 किनारा 8 शीर्ष 6 सतह, यहाँ 6 लिखा है तो 6 सतह और 4 विकर्ण होते हैं। घन का वक्रपीठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का समतल पीठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन भुजा क्यों होता है? घन का विकर्ण रूट 3 गुना भुजा होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। घनाभ का वक्रपीठ क्षेत्रफल 2h इंटू एल प्लस बी होता है। घनाभ का समतल पीठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। दोस्त आगे चलते हैं। ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर क्या होता है? ए के पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है दोस्त, ए के पावर माइनस एम गुना ए के पावर एन होता है बराबर क्या होता है? ए के पावर माइनस एम प्लस एन होता है। ए के पावर एम गुना ए के पावर एन माइनस एन होता है बराबर एम माइनस एन बराबर ए होता है। ए के पावर माइनस एम गुना ए के पावर माइनस एन बराबर क्या होता है? ए के पावर माइनस एम माइनस एन होता है जी। ए के पावर एम भागा ए के पावर एन बराबर क्या होता है? ए के पावर एम माइनस एन होता है। ए के पावर एम भागा ए के पावर माइनस एन बराबर क्या होता है? ए के पावर एम प्लस एन होता है। ए की भागा ए के पावर माइनस एम भागा ए के पावर एन बराबर क्या होता है? ए के पावर माइनस एम माइनस एन होता है। आगे देखते हैं दोस्त। ए के पावर माइनस एम भागा ए के पावर माइनस एन बराबर क्या होता है? ए के पावर माइनस एम प्लस एन होता है। ए का 0 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। ए के पावर एम गुना बी के पावर एम बराबर क्या होता है? ए इंटू बी के पावर एम होता है। ए के पावर माइनस 1 का क्या होता है? 1/1 ए होता है। ए के पावर माइनस 2 क्या होता था? ए के पावर 2 ए होता है। रूट ए गुना रूट ए होता है। रूट 5 गुना रूट 5 ए। देखो दोस्त ऐसा आएगा, रूट 5 गुना रूट 5 तो कितना होगा? 5 आएगा। ठीक है, रूट 5 आएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा आगे चलते हैं। देखिए क्या है, ये क्या है? ए के पावर एम ए इंटू एम बटा बी एम बराबर क्या होता है? ए बटा एम होता है। ठीक है दोस्त, आज के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। आप लोग के लिए आपको शुभ हो आज का दिन। सीताराम दोस्तों, चलते हैं अगली वीडियो में लेंगे। 10 क्लास का सूत्र पूरा रिवीजन करा दिए हैं दोस्त, चलते हैं।